ओम शांति। रिश्ते यहीं रह जाएंगे, कर्म साथ जाएंगे। जो यहीं रह जाएगा उसके बारे में सोचकर अपना समय ना खराब करें। जो साथ जाने वाला है उसके बारे में सोचें और उसका चिंतन करें। देखिए, आज दुनिया में अधिकतर लोगों के मन में वही नेगेटिव विचार आते हैं। जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी में ज़्यादा अपना समय खराब करते हैं, उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं। और जो साथ में जाने वाला है उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, उसका कभी चिंतन नहीं चलता है कि हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या हमारे साथ में जाता है। आज दुनिया में कंपटीशन बहुत चलता है। कोई तरक्की कर रहा हो, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, किसी का अच्छा मकान, बंगला, दुकान कुछ भी बन रहा हो तो उसमें बहुत कंपटीशन करते हैं। वो इतने आगे बढ़ गए हैं, उनके पास इतना पैसा हो गया, उनके पास 4 गाड़ियाँ, 2 महल मकान बन गए हैं, जॉब लग गई है, दुकान चल रहा, बिजनेस चल रहा। इसमें बहुत ज़्यादा दुनिया में कंपटीशन होता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता है कि उनके बहुत अच्छे कर्म हैं, उनके श्रेष्ठ कर्म हैं, वो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसके बारे में आज तक कभी किसी से नहीं सुना है। आज ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं, इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के जब कॉल्स आते हैं, बहुत लोग कॉल करके कुछ ना कुछ समस्याएं बताते हैं अपने जीवन की। तो जब कॉल आते हैं तो अधिकतर लोग जो बताते हैं वो अपने परिवार को लेकर के, फैमिली या रिश्तेदार या कुछ लोगों को लेकर के ही कोई ना कोई समस्या होती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि आज से हमें किसी ने 2 साल पहले ऐसे बोला था, 5 साल पहले ऐसे बोला था, 10 साल पहले ऐसा कहा था, और वो बात हमारे दिमाग से जा नहीं रही है। और जब वो दिमाग से हमारी बात निकल नहीं रही है तो हम अपने जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आप अपना ध्यान किसी एक जगह लगा सकते हैं। या तो आप उस जगह पर लगाएंगे कि किसने कब क्या कहा था और किसने मेरे साथ क्या किया था, उसको लेकर के या तो आप जीवन भर बैठे रहें, या फिर आप वहाँ से उसको माफ़ करके और अपना ध्यान वहाँ से हटा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाएं। अब इस चीज़ को कैसे भूलें वो भी आज आपको बताएंगे। एक और जो बात होती है, ज़्यादातर हमारा जो समय होता है उन रिश्तों की वजह से, जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मुझे सम्मान नहीं दिया, ये ऐसा नहीं करते, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं जो हम देख रहे हैं, तो आज का ये जो वीडियो है तो ये वास्तव में आपको अलर्ट करने के लिए ही बनाया गया है, आपको जगाने के लिए ही आज बता रहे हैं। अपना समय यहाँ पर ख़राब ना करें क्योंकि ये सब रिश्ते यहीं रह जाएंगे और आप उसमें अपना समय लगाएं जो आपके साथ में जाना है। देखिए, रिश्ते आपके सभी यहीं रह जाएंगे। किसने क्या कहा, कैसा व्यवहार किया, आपके साथ क्या बोला, वो सब कुछ व्यक्ति यहीं रह जाएगा। आपके साथ में क्या जाना है उस पर फोकस करें, आप उस पर ध्यान दें। सबसे पहली बात तो आप इसको समझिए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, इस सृष्टि पर आपका जन्म क्यों हुआ है। कि मैं इस संसार में सिर्फ इसलिए आया कि कुछ चुनिंदा लोगों के चक्कर में मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दूं। कि आज से 5 साल पहले किसी ने मुझे ऐसा बोला था, मेरे पड़ोस ने ऐसा बोला था, मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ऐसा बोला था, मेरे परिवार वालों ने मुझे क्या बोला था। ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे आज बहुत सारे लोगों का सब कुछ ठीक हो चुका है, आज सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो 5 साल पहले की जो बात है, जो किसी ने बोली थी, वो आज भी उनके माइंड में है और उसको लेकर के बैठे हैं और वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। जो बात वो गांठ बांध करके बैठे हुए हैं, अब वो जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अपने जीवन को ग्रो नहीं करने दे रही है। तो आप इस बात को अच्छे से समझें कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ है तो वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी जन्म का आपका ही कोई पूर्व जन्म का कर्म था जिसका प्रारब्ध अभी आपके सामने आया है लोगों के रूप में, चाहे आपके पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, फैमिली के किसी सदस्य के रूप में, और वो अभी आपने भोग लिया है, उसको आपने भोग लिया है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्री हैं क्योंकि अपने मन को समझाना पड़ेगा, और अगर नहीं समझाओगे तो ये मन अपना परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा कि देखो उसने कैसे बोल दिया तेरे से, उसने कैसे बोला है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे बात की जाती है, कोई तरीका नहीं है, इस बात को कैसे भूल सकते हो।
अरे भाई नहीं भूलेंगे तो नुकसान किसका है? सामने वाले बोलने वाले तो बोल दिया, बोल करके वो चला गया, वो अपने काम में लगा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन खून किसका जल रहा है? माइंड किसका खराब हो रहा है? समय किसका खराब हो रहा है? अपना। कालेपन पड़ रहे हैं। जिसने कहा था उसको तो याद भी नहीं है कि भाई क्या बोला था मैंने। आज जैसे कोई पति होते हैं और वो पत्नी को डांट देते हैं, कुछ भी शब्द बोल देते हैं, अब वो पूरा दिन मुंह बना के बैठे रहते हैं और चिंतन करते रहते, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने मेरे से ऐसे बोला है, इतना सब किया है, तमाम उनके अंदर कोई ना ऐसे चलता रहता है। और जब शाम को वो लौट करके आते हैं फिर भी पत्नी का ऐसे ही मुँह मिलता है, तो फिर वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आज क्या हो गया, ऐसा क्यों हो, नाराज़ क्यों, क्या बात है? तो वो बोलती हैं कि पता नहीं है क्या बोल के गए थे सुबह। तो वो तो भूल ही जाते हैं कि मैंने क्या बोला था। तो वो पूछते हैं क्या बोला था? मुझे तो नहीं है याद, क्योंकि पति तो भूल जाता है कि भाई क्या बोल करके गए थे। और ये उस बात को लेकर के पूरा दिन खराब कर लिया, खाना नहीं खाया, पूरा बच्चों का माइंड अपसेट कर दिया, उनको समय से नहीं भेजा, स्कूल टिफिन ना दी। तो अब इसमें मिला क्या? वो तो मस्त हैं, वो तो भूल गए। वो तो आज मान लीजिए कि अगर शादी में गई हैं आपकी कोई देवरानी जेठानी, किसी ने कुछ बोल दिया, वो तो शादी में मस्त डांस कर रही हैं अपना जेवर पहन के, गहने पहन करके, और आप यहाँ चिंता करके बैठे हैं, है ना? वो भूल चुके हैं। इसलिए देखिए भूलना पड़ता है, क्या करें हमें अपने खुद के लिए। और जैसे भी कि आपको कहा है कि जिन चुनिंदा रिश्तों के पीछे, जिन लोगों के पीछे आप अपना बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं, तो वो समय आपको लगाना चाहिए कहीं ना कहीं अपने अच्छे कर्म में, अपने श्रेष्ठ कर्म में, अपने जीवन की उन्नति करने में और सत्कर्मों में। क्योंकि आपके साथ में जाएगा क्या? आपके द्वारा अपने जीवन में किए हुए आपके अच्छे और बुरे कर्म, वो ही आपके साथ में जाएंगे। बाकी तो सारे रिश्ते नाते सब कुछ, पैसा धंधा, घोड़ा गाड़ी आदि, मकान दुकान, सब कुछ यहीं पर छूट जाना है। ये हर एक व्यक्ति को पता है, भली भांति सब जानते हैं। आप जो अच्छे कर्म करेंगे और आपकी वजह से जो लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, आप या आपकी वाणी से कोई खुशी होगी, आपके कर्म से किसी प्रकार से सुकून मिलेगा, आपकी वाणी से, मन वचन कर्म से किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को सुकून मिलेगा, तो आपके लिए ब्लेसिंग देंगे, दुआएं देंगे, और उन दुआओं से ही आपका उद्धार होना है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखिए कि मेरा जीवन, मेरा जन्म सिर्फ इसलिए तो नहीं हुआ है कि मैं कुछ लोगों के चक्कर में सोच सोच करके मैं अपने जीवन को, अपने समय को खराब कर लूँ, मैं काला पड़ जाऊँ, अपनी हेल्थ को खराब कर लूँ। और जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अपने अंदर खून जलता है। इस बात का आप ध्यान रखें। चिंता करते हैं, जितनी चिंता करते हैं, तो कहा भी जाता है कि चिंता ऐसी डांकनी और काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे दवा देते रह जाए। चिंता चिता बना देती है, जो चिंता करते हैं उनकी चिंता चिता बना देती है। इसलिए कभी किसी बात की चिंता ना करें, आप प्रभु का चिंतन करें, चिंतन करें भगवान का, तो सारे काम आपके बनते जाएंगे। अगर हम चिंता करते हैं तो कितनी सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं, और भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमें मिल जाते हैं। भगवान हमें हमेशा सुख ही सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीवन मेरा है और मुझे खुश भी तो रहना है। मैं खुश कब रहूँगा? क्योंकि ये लोग तो आते जाते रहेंगे, लोग तो परेशान करते रहेंगे। मान लीजिए आपने किसी एक के बारे में अपने सोच सोच करके 5 साल निकाल दिए हैं किसी एक व्यक्ति के, फिर उसके बाद कोई और दूसरा व्यक्ति आ गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया और कोई दूसरी बात कह करके चला गया। माना बोलना है तो मुंह उसका है, बुद्धि उसकी है, वो उसके मुंह से कुछ भी बोल सकता है। और आपने क्या किया? आपने अपने मुंह का पिटारा खोला अपने माइंड का और कहा कि डाल दे उसमें, और बस मैं इसको संभाल के रखूँगा, और वो बोल करके चला गया। अपने माइंड का पिटारा खोल के और आपने उस बात को संभाल करके 5 साल तक रख लिया। अरे आप इस चीज़ को समझो, उससे कहो कि अरे जाओ भाई अपना काम करो, मुझे व्यर्थ की बात नहीं सुनना है। आपको समझना पड़ेगा, इस बात को अपने मन को समझाना पड़ेगा, नहीं तो मन आपको समझा देगा। और ये मन जो है ये आपको परेशान कर रहा है। देख उसने क्या कहा था, देख तेरे साथ क्या हुआ, देख लोगों ने तो तेरे साथ इतना बुरा किया है, तू क्यों अच्छा कर रहा है उसके साथ। तो समझो आप बात को कि देखिए, जैसे हमारी एक डायरी होती है, हम यहाँ पर डायरी रखते हैं, कोई लोग पॉकेट में डायरी रखते हैं तो वो हमेशा साथ में रखते हैं। पहले जब मोबाइल नहीं थे तो कोई
लोग मोबाइल नंबर लिख के रखते थे, नाम एड्रेस कुछ भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब अपना उसमें रखते थे, हमेशा साथ में रखते थे। तो समझो ऐसी ही डायरी हमारे साथ में जाती है और उसमें से देखा जाएगा कि आपने क्या-क्या अच्छा किया है। ये नहीं देखा जाएगा, उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। उसमें ये नहीं देखा जाएगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, ये नहीं देखा जाएगा कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया था, इसलिए आपने उसके साथ बुरा किया है, उसका आपने बुरा किया है, उसको धोखा दिया है, उसको हर्ट किया, इसलिए ये कट गया। तो देखिए कटेगा नहीं ये, अगर सामने वाला जो व्यक्ति है उसने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उस व्यक्ति को उस कर्म की सज़ा मिलेगी। आप सज़ा देने वाले थोड़ी हैं, सज़ा देने वाला तो ऊपर वाला होता है ना, आप तो सज़ा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर जो उसके साथ किया तो उसका रिटर्न आपको भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए जो गवर्नमेंट का नियम होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, चाँटा मार दिया उसको और भी कुछ वार कर दिया, किसी भी तरह से प्रताड़ित किया, घायल कर दिया उसको मार दिया। अब क्या होता है, अगर वो व्यक्ति मार देता है, पलट के उसको मार देता है, तो फिर अगर दोनों की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट दोनों की होती है, दोनों को सज़ा बराबर होती है। अब वो ये नहीं कहेगा कि इसने पहले मारा था। एक कानून है, नियम है कि अगर सामने वाले ने पहले मारा है तो आपको कानून में जाकर के उसकी रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, तब उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने भी मार दिया पलट के तो फिर दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी प्रकार से ये नियम जब यहाँ की स्थूल गवर्नमेंट का है तो ऐसे ईश्वरीय गवर्नमेंट का होता है कि सामने वाले ने पहले किया, आपने बाद में कर दिया, दोनों का बराबर हो गया, है ना, दोनों को सज़ा मिलेगी। इसलिए आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो उसका कर्म है और वो सज़ा उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमको ये कोशिश करनी है कि अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसको भूलें और अपने जीवन में अब आगे बढ़ें और खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी अपने आप को खुद को लेनी है। किसी के कहने से या किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर ना तो आप जीवन में भूल करके कभी अपना दुःख किसी को सुनाना, अगर आप किसी को दुःख सुना रहे होंगे ना, तो क्या होता है कि जब आप किसी को सुनाते हैं तो लोग सुनते तो बड़े शोक चिंतित होकर के, कई बार तो रो रो करके भी सुनते हैं, सुनते सुनते उनके आंसू भी आ जाते हैं और बड़ा आपको लगेगा ये तो हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और बहुत हमें मानते हैं, ऐसा आपको अंदर से लगेगा कि हमारे दुख की इसको फीलिंग आ रही है। लेकिन जब आप चले जाएंगे ना तो सुना है उसने रो रो के, और वो बोलेगा जब दूसरों के तो हंस हंस के बोलेगा, हंस हंस के खुले में बोलेगा और सबको बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। और या फिर ऐसा होता है कि कई बार आप सुना रहे हैं, सामने वाला अपना हाथ में फ़ोन लिए है और अपना बस कोई व्हाट्सएप चैट कुछ कर रहा है, देख रहा है और बस हाँ, आप बोलेंगे भाई ऐसी परेशानी, हाँ ठीक है, अरे ऐसा है वैसा, हाँ आजकल लोग, दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं, उससे आप इस बात को नोट कीजिए कि अगर आप किसी को बताते हैं, किसी को सुनाते हैं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी परेशानी से। मैं दुखी रहूँगा, मेरी आत्मा को फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा किसके साथ क्या हो रहा, और पता चल गया तो थोड़ा बहुत भाई सांत्वना दे देंगे कि ठीक है, चिंता नहीं करो, समस्या आती है, सबके जीवन ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो बस, और वो अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए इन चुनिंदा रिश्तों के चक्कर में अपना कीमती समय खराब मत करो, अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। आप अच्छा करना चाहते हैं लोगों का, वो सबसे बड़ी बात, खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी खुद को रखो कि मुझे अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है खुश रखने की। खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी इस तरह से लो, जैसे मान लीजिए आज आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं तो बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खाना खाने बैठते हैं तो लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो भी लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, कहीं शादी में फंक्शन में गए हैं तो भी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आप खाना खा रहे हैं तो भगवान क्या कहते हैं, एकांत में बैठ कर के शांति से और बिल्कुल मौन रह कर के खाना खाइए, आप भोजन कीजिए, परमात्मा की याद में शांति से बैठ कर के भोजन कीजिए। फिर ऐसे ऐसे आप अपने आप को धीरे धीरे करके खुशी देना शुरू करो। चाहे अपना एकांत में बैठ कर के भगवान का चिंतन करो या अपना कोई भी एंजॉय करो, खुद को खुश रखो। बस इसकी प्रैक्टिस अपने आप को करनी पड़ती है, खुद को करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब कुछ यहीं रह जाएंगे जिनके पीछे आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। एक बात बताइए कि देखिए अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब है जो अभी हमारे साथ चल रहा है।
तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो है, मतलब पूर्व जन्म में हमने क्या किया है, लोगों से बदले लिए होंगे या फिर कुछ किया होगा ऐसा, फिर हमको रिटर्न मिल रहा है। पूर्व जन्म में जो लोग थे आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रहे थे, या तो आपको ये कह सकते हैं कि आपके मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं, पति पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, बहनें, पड़ोसी जो भी होते हैं। किसी का नाम याद है क्या आपको? किसी की शक्ल याद है, या आपको ये याद है कि आप कौन थे पिछले जन्म में, है ना? लेकिन पिछला जन्म निकल गया, आज आपको क्या मिल रहा है? आज आपको सिर्फ वो मिल रहा है जो आपने कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसका रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप पिछले जन्म में चीज़ों को भुला करके और कर्मों पर अच्छा ध्यान दे लेते तो आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता। और जिनका अच्छा हो रहा है तो किस वजह से? पूर्व किसी अच्छे कर्म की वजह से। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इतने ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी रखनी है। अपने आप को खुश रखना ये आपकी जिम्मेवारी विशेष है, इस बात पर बिल्कुल अटेंशन देना। आजकल दुनिया में क्या हो रहा आप देख रहे हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब ये सब बातें हैं। और बातों का क्या कहना भाई, ये तो बातें हैं, कोई किसी का नहीं, यहाँ सब हैं झूठे, ये सब झूठे नाते हैं और इन नातों का क्या। ये कस्में वादे जो प्यार वफा होता है सब क्या है? ये सब बातें होती हैं बस। जैसे कोई किसी से कहते हैं ना, जब मिलते हैं प्रेम प्रसंग में कहते हैं बस हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे पीछे जान दे देंगे, हमसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर कुछ दिन शादी हो जाती है, कुछ दिन बाद क्या होता है कि सामने वाला आपको सामने से ही नहीं देख रहा है, सामने ही नहीं देख रहा है। फिर अब क्या हुआ? तो अब क्या हुआ? अब ये कस्में वादे थी, बातें थी बस। और इन चक्करों में कभी अपना समय खराब मत करना। ज़्यादा किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये मेरे लिए करेंगे, ये मेरे लिए करेगा। अरे ये क्या करेंगे इंसान? ऊपर वाले से अपेक्षा रखो, वो करेगा, अच्छे कर्म करो। एक बात और है कि जो भी साथी संबंधी होते हैं, सुख में तो सब साथ चलेंगे, सुख में तेरे साथ चलेंगे और दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर भी तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया में ऐसा हो रहा है कि अपना बनाकर अपना कहकर और फिर उसी को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब सुख होता है, बढ़िया सब कुछ होता है, तब तो सब कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आपके लिए बताते हैं कि देखिए, जब किसी की शादी होती है तो जब बारात जाती है तो बारात में दूल्हा कहाँ रहता है? आप सभी ने देखा होगा, दूल्हा सबसे पीछे रहता है और बाराती आगे जाते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए, डांस आदि करते हुए। और एक समय फिर ऐसा आता है कि जब उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो बारात में थे सारे लोग वो कहाँ हो जाते हैं? पीछे, और अर्थी चलती है आगे। और पहले कहाँ थे? जब बारात का टाइम था, खुशी थी उस टाइम पर, तो खुशी में सब आगे थे, और जब दुख आया है तो सब पीछे हो गए हैं और उस अर्थी आगे आगे चलती है। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण की सुख में तो सब आगे हो जाएंगे कि हम हैं, और दुख में सब पीछे हो जाएंगे। इसलिए इन रिश्तों के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। यहाँ के इंसान तो कहते हैं देते हैं भगवान को धोखा, और इंसान को वो क्या छोड़ेंगे। मतलब कि आज यहाँ ऐसे लोग हैं कि भगवान को भी धोखा दे जाते हैं, भगवान को भी गालियाँ देने लगते हैं। कभी अगर कुछ थोड़ा सा गलत हो गया ऊपर नीचे तो मैं नहीं मानता भगवान को, कुछ हमारे ही कर्म से कुछ गलत हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं मैं नहीं भगवान को मानता हूँ, मेरे साथ ऐसा किया है। इसलिए यहाँ के ऐसे लोग होते हैं, तो आप इनसे किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेशन, कोई भी अपेक्षा ना रखो। खुद की जिम्मेवारी लो, खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी लो, और अपनी जिम्मेवारी से चलो, और अपने आप को मेंटेन करके अपने आप को खुश रखो। फिर देखना आपके जीवन में कैसे अच्छा परिवर्तन आता है, आप खुद अपनी लाइफ में फील करेंगे। ठीक है? ओम शांति।